इन समय अमेरिका में राजनीति बहुत ज़्यादा गर्मा गई है क्योंकि एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप करते हैं लड़कियों की तस्करी, ये आरोप लगे हैं। क्या है एप्स्टाइन फाइल रिकॉर्ड, जिसमें सेक्स, ड्रग्स, स्मगलिंग जैसे गंभीर आरोप लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। चर्चा में क्यों आ रहा है? चर्चा में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही देश दुनिया की खबरें हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं। अलायंस क्रैक्स एलन मस्क क्लेम्स ट्रंप्स नेम इज अ एप्स्टाइन फाइल, हियर इज हाउ व्हाइट हाउस रिस्पॉन्डेड। तो किस तरीके से व्हाइट हाउस है जो रिस्पॉन्ड हो रखा है। प्रमुख बिंदु क्या हो रखे हैं? एलन मस्क द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जेफरी एप्स्टाइन से जोड़ने का दावा करने के बाद व्हाइट हाउस ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण करार दिया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि मस्क का असंतोष ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल में अपनी पसंदीदा नीतियों को शामिल न किए जाने से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि एक व्यवसायी के रूप में मस्क को अपनी कंपनियों के लिए बोलने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इस देश के लिए लड़ने की जिम्मेदारी हो रखी है। मस्क का आरोप है कि सार्वजनिक बयान। एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वास्तव में बड़ा बम गिराने का समय आ गया है एप्स्टाइन फाइलों में। इस कथन में उन्होंने इशारा किया है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम उन गोपनीय दस्तावेजों में शामिल हो रखा है जो जेफरी एप्स्टाइन के मामलों से संबंधित हो रखा है। मस्क ने यह भी कहा कि इसी कारणवश सरकार इन फाइलों को सार्वजनिक नहीं कर रही है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि यदि फाइलें सामने आती हैं तो ट्रंप की संलिप्तता उजागर हो जाएगी। हालांकि मस्क ने इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई प्रत्यक्ष या दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। न तो उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि वह किस फाइल की बात कर रहे हैं और न ही उन्होंने ये साबित किया है कि वो कौन से सबूत की जानकारी दे रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया क्या हुई है? तो एलन मस्क द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को एप्स्टाइन फाइलों से जोड़ने के दावे पर व्हाइट हाउस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने मस्क को आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण बताया है। उन्होंने कहा कि मस्क का यह बयान निराधार हो रखा है, व्यक्तिगत असंतोष से प्रेरित हो रखा है। लेविट के अनुसार मस्क का गुस्सा इसलिए है क्योंकि ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल में उनकी पसंदीदा नीतियों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि एक व्यवसायी के रूप में मस्क को अपनी कंपनियों के लिए बोलने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की जिम्मेदारी इस देश के लिए लड़ने की हो रखी है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप का ये विधेयक वन बिग ब्यूटीफुल बिल हाल के समय का सबसे ऐतिहासिक कानून है। लेविट ने मस्क के दावों को केवल ध्यान भटकाने वाली बयानबाजी करार दिया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि मस्क का दावा निजी राजनीतिक असहमतियों या लाभ के लिए किया गया हो सकता है। इस बयान के माध्यम से व्हाइट हाउस ने ट्रंप को पूरी तरीके से समर्थन दिया है और मस्क की बातों को गंभीरता से खारिज कर दिया गया है। बयान के अंत में स्पष्ट किया गया कि ट्रंप पारदर्शिता, सुरक्षा और न्याय के सिद्धांत के साथ खड़े हो रखे हैं। यानी जो एलन मस्क के जो आरोप थे वो निराधार बताए गए हैं, बेबुनियाद बताए गए हैं, और जो व्हाइट हाउस है उसने भी फुल सपोर्ट करा है किसे? डोनाल्ड ट्रंप को। क्या है एप्स्टाइन मामला? तो थोड़ा समझते हैं। ये पूरा मामला अरबपति फाइनेंस जेफरी एप्स्टाइन से जुड़ा हो रखा है। साल 2019 में एप्स्टाइन पर नाबालिग लड़कियों की यौन तस्करी और यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे थे। एप्स्टाइन के शोषण और तस्करी नेटवर्क को उजागर करने में वर्जीनिया ग्रेफ्रे नाम की एक महिला महत्वपूर्ण भूमिका में सामने आई थी। ग्रेफ्रे ने 2025 की शुरुआत में आत्महत्या कर ली थी, जिससे ये मामला और अधिक संवेदनशील बन गया था। ग्रेफ्रे का दावा था कि 1999 से 2002 के बीच एप्स्टाइन ने उसे कई हाई प्रोफाइल पुरुषों को पास भेजा, जिनमें यौन शोषण की घटनाएं भी शामिल हो रखी थी। ग्रेफ्रे ने जिन लोगों का नाम लिया उसमें ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, फ्रांसीसी मॉडलिंग एजेंट जीन ल्यूक ब्रूनेल शामिल थे। इन आरोपों के चलते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एप्स्टाइन का नेटवर्क चर्चा में आ गया। दूसरी ओर एप्स्टाइन खुद 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में मृत पाए गए थे। उनकी मौत को आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया था, लेकिन कई लोगों ने इसे षड्यंत्र भी माना था। आरोप था कि एप्स्टाइन ने 2002 से 2005 के बीच में मैनहट्टन और फ्लोरिडा स्थित अपने घरों में कई किशोरियों का शोषण किया था।
इसी साल 2025 में एस्टेन फाइल का एक हिस्सा न्याय विभाग द्वारा सार्वजनिक किया गया था। इन दस्तावेजों में एस्टेन के फ्लाइट लॉग और उनके हाई प्रोफाइल संपर्क आयोजन स्थलों का विवरण मौजूद था। एस्टेन का नाम पहले से ही ब्रिटेन के शाही परिवार और अमेरिकी राजनीति से जुड़ा विवादों में रहा है। वह एक समय पर ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों को करीबी दोस्त माना जाता था। हालांकि अब तक जारी दस्तावेज में राष्ट्रपति ट्रंप का कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं किया गया है। फिर भी ट्रंप और एस्टेन की पूर्व मित्रता और सार्वजनिक मुलाकातों के कारण उनका नाम इस जांच के दायरे में अक्सर लिया जाता रहा है। तो ये था पूरा मुद्दा। उम्मीद करता हूँ टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, किस वजह से अमेरिका के जो राष्ट्रपति हो रखे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन पे ये गंभीरता के आरोप लगे हैं कि वो ड्रग्स के मामले में, सेक्स के मामले में, लड़कियों की तस्करी के मामले में, और किस तरीके से जो व्हाइट हाउस है उसने पूरी तरीके से निराधार बताया है जो एलन मस्क के बिल हो रखे हैं, मतलब जो एलन मस्क की बातें हो रखी हैं। तो जय हिंद, जय भारत।